क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि वो उसका चारों साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि उसका जो डायगोनल है वो अनइक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और फिगर जैसे ही ड्रॉ करेंगे फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रोम्बस को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और ये हो गया थोड़ा सा स्क्वायर, इसको रोम्बस बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, ये कुछ इस तरह का रोम्बस दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं। रोम्बस का मतलब कि चारों साइड इक्वल। ठीक है जी, तो चारों साइड इक्वल हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये है भी कि नहीं है। ये ए है 3,0, ये बी है 4,5, और ये है हमारा सी -1,4, और ये है डी -2,-1। ये है हमारा। तो अब हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी, चलिए तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे ए बी है, ए बी में अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 y2 y1 क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, और ये है हमारा x2, और ये है हमारा y2। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे और हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो ए बी निकालते हैं। x2 क्या है हमारे पास, 4 है, और x1 क्या है, 3 है, तो 4 - 3 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, और y1 क्या है, तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 का 5 - 0 का होल स्क्वायर। 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये रूट अंडर 26 आ चुका है जी। ये क्या क्या आ गया है, रूट अंडर 26 आ चुका है। तो ये हो गया हमारा रूट अंडर 26, क्या कौन, ए बी। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। चलिए तो बी सी निकाल लेते हैं हम लोग, और बी सी जैसे ही निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग को बी सी निकालना है, तो बी सी निकालते हैं। कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, और ये है y2। फॉर्मूला लिख लेते हैं, और बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो x2 क्या है, -1 है, तो -1 हो गया, और x1 क्या है, -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 4 है, तो 4 हो गया, y1 क्या है, 5 है, तो -5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 - 1 क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी हमारा रूट अंडर 26 आ गया है, तो ये हम भी यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंडर 26। उसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सी डी या डी सी। ठीक है जी, चलिए तो डी सी निकालते हैं, और हम लोग पता करते हैं कि ये क्या है। पहले तो कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, ये है x1, ये है y1, और ये है x2, और ये है हमारा y2। तो DC हम लोग लिखते हैं, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब x2 क्या है हमारा, -1 है, तो -1 लिख लेते हैं हम लोग, और x1 क्या है, -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, और y1 क्या है, -1 है, तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर।
-1 और +2 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5 का स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आ गया, ये 1 हो गया और ये 25 हो गया, ये हो गया हमारा √26, ये भी हमारा √26 आ गया है जी। चलिए तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग AD निकालेंगे। सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला के अलावा, ठीक है जी। तो मार्क करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, ये है हमारा x1, ये है y1 और ये है हमारा x2, ये है हमारा x2 और ये है x2 और ये है y2, ठीक है जी। चलिए तो AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये x2 है, -2 हो जाएगा, x1 क्या है 3 है तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 क्या है -1 है तो -1 हो जाएगा और y1 तो 0 ही है जी। चलिए तो 0 लिख लेते हैं हम लोग और ये हो जाएगा हमारा -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और -1 और -0 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये √26 आ गया। तो ये भी हमारा क्या आ गया है √26 ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों साइड है वो इक्वल है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट तो कर चुके हैं, अब हम लोग डायगोनल देखेंगे कि वो अनइक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल आ जाएगा तो फिर कुछ और हो जाएगा, लेकिन अनइक्वल आना चाहिए। रोम्बस है तो क्या होगा डायगोनल, वो अनइक्वल आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, AC निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट को मार्क करो, ये x1 है, ये y1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC फार्मूला लिखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। अब x2 क्या है -1 है तो -1 हो गया और x1 क्या है 3 है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 है तो 4 लिख लेंगे और y1 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये है कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 + 16 216 हो जाएगा, यानी कि 2 × 16 हो जाएगा। ऐसा ही लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि रूट निकालने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो AC है हमारा क्या आ गया है 2 × 16 रूट पे 2 × 16 रूट, ठीक है जी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे हम लोग BD निकाल लेंगे, ठीक है जी। ये BD निकाल लेंगे, तो BD निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं और ये है हमारा 2 × 16 का रूट। AC आ गया है। अब क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे जी। चलिए तो BD निकाल लेते हैं, BD तो मार्क करो, कोऑर्डिनेट को मार्क कर लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट को, और ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये जो सब एक्स्ट्रा चीज़ लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे मिटा लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और ये है हमारा x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x2 क्या है हमारा 4 है, x1 क्या है हमारा -2 है, सॉरी x2 है हमारा -2, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x2 है -2 तो यहाँ पे -2 और x1 क्या है 4 है तो -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है -1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और y1 क्या है 5 है तो -5 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो 36 और ये 36, तो क्या हो जाएगा 236 2 × 36 का रूट, यानी कि ये आ गया है 2 × 36 का रूट।
अब हम लोग को एरिया भी कैलकुलेट करने बोल रहा है, क्योंकि ये देखो ये दोनों तो अनइक्वल आ गया, ये रूट है, ये 2 इंटू 16 रूट का है और ये 2 इंटू 36 रूट है, तो ये दोनों अनइक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो गया है, रोम्बस हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे कि चारों साइड तो इक्वल हो गया है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये बराबर है किसके, रूट अंडर 26 के, ये कंडीशन फुलफिल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये भी हम लोग लिख लेंगे ए सी कैनॉट बी इक्वल टू बी डी। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, रोम्बस हो चुका है, ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है जी, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग का इसको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि हाफ इंटू डायगोनल का, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों डायगोनल को हम लोग को गुना करना है। 2 इंटू 16 पहला डायगोनल, 2 इंटू 36 ये है दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। उसी तरह से 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 6 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, 36 को लिख सकते हैं। अब देखो रूट के अंदर अगर 2 है, पेयर में है, तो एक बाहर हो जाता है, 4 2 है तो एक 4 बाहर हो जाएगा, ये रूट का प्रॉपर्टी है, 4 बाहर, जो अनपेयर है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। उसी तरह से 2 6 है तो एक 6 रूट के बाहर, जो अनपेयर है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है जी, अब एक और कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए यहाँ पे, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। रूट 4 इंटू रूट 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये रूट 2 इंटू रूट 2 को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 4, ये रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 है यहाँ पे 6, तो ये और ये कट जाएगा और बचा क्या हमारे पास 6 इंटू 4 यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा था अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से कीजिएगा ये, क्योंकि ये जो है इसमें 4 तो डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, 6 डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है और उसके बाद फिर एरिया निकालना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। और जिसको भी अगर थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।